हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक अब चल रही है आपके विद्यालय में। हिंदी माध्यम जो भी विद्यालय सीबीएसई पैटर्न चला रही हैं तो उनके लिए है ये क्लास, और चाहें तो और भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं 13वां चैप्टर अभी शामिल किया हूँ। 13वां में थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को डाउट था, जिस वजह से मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो कि 13वां चैप्टर है आपका, जिसमें से सवालों को हम लोग आगे सीखेंगे, किस प्रकार से सवाल दिए गए हैं, इनको किस प्रकार से समझ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या लिखा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, आयतन कितना दिया है 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ठोस बनाया जा रहा है वो घनाभ की आकृति का है, लेकिन शुरुआत में जो दिया हुआ है डाटा यहाँ पे ध्यान देंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये घन है इस प्रकार से, ये एक घन हो गया, ठीक है। इसका आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से इतना घन सेंटीमीटर वाले ही दो घन हमारे पास हैं, और दो घन आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। मान लीजिए जोड़ देते हैं इसको, ये दोनों घन जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं दोनों घन को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इनको जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। ये अब घनाभ का रूप ले लिया है, पहले घन था अब घनाभ का रूप ले लिया है। और इस घनाभाकार रूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितने फलक होते हैं, जैसे घनाभ हमारे पास ये देखिए, ये चौक का डिब्बा है, चौक के डिब्बे में ये आपको घनाभ के जैसा ही है। इसमें सभी फलक जो हैं आयताकार देख सकते हैं, आयताकार फलक हैं, और इनके सभी फलकों का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो डाटा दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर, ये घन का आयतन दिया गया है। उसके माध्यम से पहले उस घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है घन का आयतन, घन का आयतन AQ का मान दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, 64 घन सेंटीमीटर। अब इसका क्या करेंगे, पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। पहले A का मान निकाल लेते हैं, A का मतलब भुजा का मान निकाल लेते हैं, A की घात 3। अब ये 64 को हम लोग अगर चाहें तो इसको इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 4 4 3 बार, ठीक है। A की घात 3 और यहाँ पे 4 3 बार है, तो 4 की घात 3 3 3 काट देंगे, A का मान कितना आया 4 सेंटीमीटर। अर्थात जिस घन की बात कर रहा है, जिस घन का डाटा दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर, उसका जो भुजा आ चुका है 4 सेंटीमीटर, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ सभी भुजाएं जो हैं, ये घन का अगर छोटा वाला इधर का बात करें, एक जिससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब किनारे का इधर का, ठीक है, इतने का ये भी 4 है, सभी 4 4 है। लेकिन जब जोड़ दिया गया तो 4 ये और 4 ये दोनों मिला कितना हो गया, 4 ये टोटल मिला के यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जा रहा है, क्योंकि इनको जोड़ दिया गया है। और जोड़ने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। ऊंचाई आपका पता है, इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये जो है चौड़ाई है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सभी 4 4, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 ये, ठीक है। बस इसका ये वाला जो भुजा, ये वाला भुजा, ये 8 8 है,
क्योंकि इनको जोड़ दिया गया है, तो 4 4 मिला के 8 हो गया। तो डाटा हमारे पास, नया डाटा क्या मिलता है देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे संलग्न, ये या तो घनाभ लिख सकते हैं, घनाभ लिखेंगे यहाँ पे, घनाभ की भुजाएं, लंबाई L बराबर कितना हुआ 4 धन 4। पहले हम लोग LBH का मान निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो L का मान कितना है, ये 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई, ठीक है। चौड़ाई B का मान कितना है, चौड़ाई B का मान हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई H का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई और चौड़ाई सेम है। लंबाई बढ़ जा रही, क्योंकि लंबाई को हमने क्या किया, 2 को जोड़ दिया, 2 को जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब ये बन गया घनाभ, है ना। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB BH LH या HL, ठीक है। इस पर मान रखेंगे, ठीक है। तो 2 सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में तो कोई है नहीं कि अंदर में अगर छोटा ब्रैकेट यूज होता हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो L का मान कितना है, L का मान देखिए 8 है, 8 लिखेंगे, गुणा B का मान कितना है, B का मान 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस है, प्लस करिए, B का मान कितना है 4 है, 4 करेंगे, H का मान कितना है, H का मान 4 है, 4 करेंगे, प्लस है, प्लस करिए, L का मान कितना है, L का मान 8 है, 8 लिखेंगे, गुणा H का मान कितना है, H का मान 4 है, 4 लिखेंगे। इस प्रकार से मानों को, इनके मानों को यहाँ पे रख लेंगे और फिर बोर्ड मास के नियमों का पालन करते हुए इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, है ना। तो 2 सेम रहेगा, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, जोड़िए जोड़िए इनको, 6 2 8 2 10 0 3 3 6 1 7 8, कितना आ गया है, ये आ गया आपका 80, कितना आ गया 80, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। और ये अब लिखाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालते हैं हम लोग तो वर्ग में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं। तो इस प्रकार से 160 वर्ग सेंटीमीटर ये वैल्यू प्राप्त हो गया है। एक बार फिर से देखें बच्चे लोग, देखिए हमारे पास क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, हमारे पास 2 घन हैं। घन क्या होता है पता है आपको, 6 फलकों से मिलकर ऐसी आकृति 6 फलकों से मिलकर बनी हुई ऐसी आकृति, बंद आकृति, जिनके प्रत्येक फलक वर्गाकार होने चाहिए, जिनके प्रत्येक फलक वर्गाकार हों, ठीक है ना। उनको क्या कहेंगे हम उनके द्वारा जो निर्मित होगा, जो बंद आकृति निर्मित होगी वो होगी घन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 घन हैं, उन घनों से एक घनाभ बनाया गया। घन के बारे में दिया हुआ है, घन का आयतन यहाँ पे 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसको क्या किया गया, आपस में जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। अब जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी ना, थोड़ी सी ऐसी होगी तो इतना हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को देखो, यहाँ से ये अलग है, ये अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, ये बढ़ गया, ठीक है। यानी लंबाई इसकी बढ़ गई, ये वाला भाग इसका बढ़ रहा है ना। बाकी सब सेम है, पहले के जैसा, घन के जैसा ही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो आकृति बनी, जैसे घनाभ बन गया, अब घनाभ बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे मान लीजिए घनाभ ये है, इसके 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा क्या, इसका क्या होगा। तो इन्हीं सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक
फार्मूला तैयार किया गया है, ये फार्मूला है, इसके माध्यम से आप आसानी से सबका निकाल सकते हैं। अलग अलग भी निकाल सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और इस पे मान रख देंगे कि डायरेक्ट मान आपके पास अगर है, सभी का LBH का मान है, तो आप आसानी से रख के और हल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि कटोरी या तो बॉल। देखिए बॉल जो होता है, बॉल बीच से अगर आधा काट दिया जाए तो जो शेप में बनता है वो अर्धगोला है। ठीक है, खोखला भी होता है वो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है। कटोरी की एक अर्धगोला है। ठीक है, तो कोई बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब, जैसे ही हमारे पास मान लीजिए ये सेब जो दिख रहा है आपको, ये बेलन के आकार का है, खोखला बेलन, देख सकते हैं खोखला है। अब इसके ऊपर अगर फिट हो जाता है, कहीं उसका भाग बाहर ना निकले ना अंदर जाए, शेप उसका जो है ऊपर में जो भी सेट हो वो पूर्णतः सेट हो जाए, उसको कहेंगे अध्यारोपित हो गया। पूर्णतः उसको ढक ले, एक दूसरे को ये ढक ले, तो अध्यारोपित हुआ। तो इस पर एक बेलनाकार भाग भी है, इस प्रकार से ऐसे बेलनाकार भाग है, अध्यारोपित है। देख सकते हैं ये कहीं से भाग आगे यहाँ पे बढ़ा कम या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्लियर ना। आगे देखिए, पढ़ते जाते हैं, चित्र बनाते जाते हैं। पहले अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले मतलब इसका व्यास कितना दिया हो, यहाँ से यहाँ, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर ये व्यास वाला अर्धगोलाकार बर्तन है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि त्रिज्या की जरूरत पड़ती है अपने को, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो अपने डाटा को ही सेम लिख देंगे हम लोग। व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके ये टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल ऊंचाई जो है कितना है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस भाग की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है अंदर वाले भाग का। अंदर वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ना। जैसे बाहर का निकलता है वैसे ही अंदर का भी निकलेगा। इसका मोटाई कुछ भी नहीं बताया गया है। मोटाई अगर मेंशन किया होता तो मोटाई को भी हम हिसाब किताब लगाते, नहीं तो अभी डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है ना, पतला है बर्तन जो है, पतला है। ठीक है, इस वजह से मोटाई का इसमें मोटाई लेना ही नहीं है, मोटाई से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीधा सीधा इस बर्तन का क्या करना है अपने को, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्र, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कौन कौन से पृष्ठ का निकालना है, ध्यान देंगे। ये वाला पूरा भाग निकालना है, ये वाला और ये वाला अंदर से, समझ रहे हैं। ये वाला भाग पूरा अपने को निकालना है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है चारों तरफ। ऐसे समझिएगा बात को। इधर अर्धगोला है तो ये वाला भाग का अंदर में इधर का ये पूरा भाग निकालना है। ये कितना क्षेत्रफल का है, पूरा वक्री जो भाग है, वक्री भाग की बात कर रहा है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो जो डाटा दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर, इसी के बराबर जो बेलनाकार ऊपर भाग है उसका भी व्यास होगा, क्योंकि उसी पे अध्यारोपित है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं है। बराबर बेलनाकार भाग का व्यास,
यानी बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि व्यास दिया रहता है, हम लोग त्रिज्या निकालते हैं पहले, तो त्रिज्या इस व्यास का आधा होगा। व्यास यहाँ से यहाँ है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा, आधा होगा। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर। क्लियर? 7 सेंटीमीटर ही त्रिज्या है, ठीक है ना। अब इस त्रिज्या के द्वारा तो हम इसका निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr² होता है, पूरा गोले का 4πr² होता है। तो अर्धगोले की बात कर रहा है, यहाँ पे r की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग r तो निकाल लिए हैं, ठीक है। इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन ऊपर वाले भाग का कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? ऊंचाई के साथ साथ त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो मान लो इसका जो त्रिज्या है वही त्रिज्या इसका है, लेकिन ऊंचाई कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तो निकालेंगे कैसे? तो ये बताओ, जो दूरी ये है वही दूरी तो ये है ना, जितना ये है उतना ये है, ठीक है ना। गोले के केंद्र भाग से और बाहर जो परिधि है, परिधि की दूरी तो हर जगह से बराबर होगी ना। तो जितना ये है उतना ये है, मतलब ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो अगर अपने को ये निकालना है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 दिया है ना ऊंचाई। देखो 13 बर्तन की पूरे पात्र की ऊंचाई दिया है, यहाँ से यहाँ कितना है? 13 है। तो इस पूरे 13 में से यदि हम लोग नीचे वाला पार्ट को घटा दें, यहाँ से यहाँ घटा दें, तो ये वाला ऊंचाई निकल जाएगा। और ये ऊंचाई क्या है? बेलनाकार भाग का ऊंचाई है ना। मतलब यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 - 7 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई, ये पूरा भाग जो इधर का दिया हुआ है बेलनाकार, उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर निकली। ये क्लियर? ये सभी पार्टों को पहले निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि वो बर्तन अर्धगोला और बेलनाकार भाग से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये सारा काम करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग एक एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πrh, ठीक है। देखिए यहाँ h और r दोनों हैं, इसलिए हमको निकालना पड़ा। अगर नहीं यहाँ रहता पृष्ठीय क्षेत्रफल में, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर नहीं रहता तो फिर हम क्यों निकालते? r से काम चला लेते, है ना। चलिए तो अब लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला रख देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, मानों को रख देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस लोग ऐसे करते हैं, ये 2π को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे r², ठीक है। और अच्छा r भी कॉमन ले सकते हैं, जितना उभयनिष्ठ पद हो उनको निकाल लीजिए पहले,
बाद में रखेंगे मान, तो r प्लस कितना आ गया h। ठीक है, अब मान रखते हैं 2 सेम। पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है, r का मान आपका 7 है। ठीक है, ब्रैकेट करके करेंगे है ना। h का मान कितना है, h का मान आपका 6 है। सॉल्व करते हैं आगे। 22 × 44 बटा 7 और 7 × 6 13, 44 का 13 से गुणा करेंगे और 7 से भाग लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे r का मान नहीं लिखे थे क्या, एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे r का मान भी लिखना था। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7, फिर r का मान 7, फिर इसका 6। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 × 44 गुणा 7 × 6 13। ठीक है, अब दोनों को गुणा कर दीजिए, दोनों गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 572। कितना आ गया, 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 था, जिसको आप भलीभांति समझ गए होंगे किस प्रकार से हल करना है। एक बार और देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले के आकार का मतलब ये वाला शेप बता रहा है, नीचे वाला ये बर्तन है और अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलना अध्यारोपित है। अब ये देखिए ऊपर में बेलनाकार शेप है, इस प्रकार से ऐसे बेलनाकार है। ठीक है, ऊपर में अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब पूर्णतः ये ढका हुआ है, ना तो ये बाहर है इतना इधर से, ना इधर से, ना तो अंदर है, पूरा सेट है एक के ऊपर एक। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जो अर्धगोला नीचे वाला भाग है उसका 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। और पूरे पात्र की जो ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पात्र की ऊंचाई, पात्र तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, पूरे पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये मान दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, इन्हीं मानों के आधार पर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये मानों को लिख लेते हैं। ठीक है, अब व्यास दिया हुआ था, व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की जरूरत पड़ती ही है अपने को, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले। त्रिज्या r बराबर क्या होगा, व्यास का आधा, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13 है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक बेलनाकार है ना, पूरा तो बेलनाकार है नहीं, इधर का शेप तो अलग है, सिर्फ बेलनाकार भाग मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तो पूरे बर्तन की ऊंचाई में से नीचे वाला का जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, त्रिज्या जितना ये है उतनी इधर भी होगी, उतनी इधर होगी, इतनी इधर हर जगह होगी, है ना। तो क्या करेंगे, पूरे में से पूरे बर्तन की ऊंचाई मतलब 13 में से नीचे वाले पार्ट को घटा देंगे, तो बचेगा जो, तो ये बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना आ गया, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन मतलब ये टोटल, बर्तन मतलब ये टोटल अर्धगोला प्लस खोखला बेलन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाला, दोनों को निकाल के जोड़ देना है। तो दोनों को हम लोग जोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूले नहीं पता रहेंगे, नियम नहीं पता रहेंगे तो आप हो सकता है ना बना पाओ, एग्ज़ाम टाइम आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को लिख लेंगे। इसमें से कॉमन जो आ रहा है तो कॉमन ले लिए, बचाइए, इन पे मान रखेंगे, ये मान आपको ऊपर से मिलेंगे। ये पूरा डाटा इसीलिए बनाया गया है। इसको यहाँ पे आप पुट करेंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ गया यहाँ पे। और चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में लिखेंगे, सेंटीमीटर में डाटा दिया हुआ है सेंटीमीटर लिख देंगे। क्लियर ना। तो इस तरीके से हमने
दूसरा क्वेश्चन बताया। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। चलिए तो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का एक खिलौना है। मान लीजिए इस प्रकार से एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है ना। अध्यारोपित है। एक मिनट। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये रखा हुआ है किस पर? अर्धगोले पर रखा हुआ है और उस अर्धगोले का भी त्रिज्या इसके जैसा ही है। अर्धगोला कैसा होगा? जैसे पहले आपने अभी देखा दूसरा क्वेश्चन में, उस प्रकार से इस प्रकार से अर्धगोला मान लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों के सेम है। ठीक है। अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझिएगा, बाद में यहाँ पर लिख देंगे। ये और ये दोनों भाग बराबर है। ठीक है, दोनों भाग बराबर हैं और इनका मान दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बराबर है। ठीक है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या शंकु का है। ठीक है। इसके बाद पढ़िए, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पूरी ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी जो शंक्वाकार पृष्ठ बनाएगा वो पृष्ठ और नीचे ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है, इस सभी का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसका और इसका दोनों का निकाल के, दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये वाले जो शंक्वाकार आकृति है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला है? पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर एल। क्लियर है ना। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर एल फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए, क्या हमारे पास ये तीनों वर्ड हैं? पाई का मान 22/7 है, मिल जाएगा। आर का मान त्रिज्या दिया हुआ है, मिल जाएगा। एल का मान हमारे पास नहीं है। एल हमारा तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये एच है और ये एल है, ये आर है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग फार्मूला लगा देते हैं एल का। एल निकाल लेते हैं पहले, इसके बाद करेंगे। पहले डाटा लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये आर का मान दिया हुआ है। क्लियर। खिलौने की पूरी ऊंचाई दिया है तो इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। उसमें से ऐसा करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है, हो गई शंक्वाकार भाग की। ये त्रिज्या है, टोटल ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। अगर पूरे में से नीचे वाला घटा दें तो ये वाला निकल जाएगा। तो पहले हम लोग शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई एच वाले की बात हो रही, तिर्यक ऊंचाई बात नहीं हो रही है। तो एच कितना होगा? 15.5 माइनस 3.5
5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 12, 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। क्लियर? इस प्रकार से सबसे पहले मानों को हम लोग निकाल लेंगे। 1 मिनट रुको, गलती हो गया, 12 होगा ना, सॉरी 12 होगा, इससे से घटाएंगे 0, हाँ 12 होगा, 3 है ना, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी निकल गई है, यहाँ से यहाँ शंकु की ऊंचाई भी निकल गई है। ठीक है, पूरी ऊंचाई दी है, उसके माध्यम से हमने निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए? एल का मान चाहिए। तो एल का फार्मूला क्या है? तिर्यक ऊंचाई, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक फार्मूला निकाले थे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर एच का मान रखेंगे, एच का मान कितना है? एच का मान है 12 का स्क्वायर। आर का मान कितना है? आर का मान देखिए, आर का मान है 3.5 स्क्वायर। एल बराबर 12 का स्क्वायर करें, 12 144 और 305 का स्क्वायर करिए, 305 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 12.25। दोनों को जोड़ देते हैं, मान निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? क्या जाएगा आपका 6, 5, 156.25 और 156.25 को आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे आप लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? 3.1 मिनट। हाँ, 12.5 आएगा। एल का मान कितना आ जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। और यदि अंडर रूट के बाहर कैसे निकाला जाता है, अगर आपको दिक्कत होगी तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके बताएंगे कि किस प्रकार से, अगर दिक्कत है इसको तो बताएंगे, तो मैं इसका नया वीडियो बना दूंगा कि इस प्रकार से अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, दशमलव वाला, बिना दशमलव वाला भी वैसे बताया गया है आपको। ठीक है, देखेंगे किसी न किसी वीडियो में होगा करनी के बाहर कैसे निकालते हैं, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। ठीक है, पॉइंट वाला, बिना पॉइंट वाला, सब कुछ बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका मान निकल गया। ठीक है, एल का मान निकल चुका है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अर्धगोला भी है और शंकु भी है। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके साथ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। कॉमन पद को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, पाई आर कॉमन हो जाएगा, क्या बचा? 2r प्लस इसमें एल बचा। क्लियर? मान रख देते हैं 22/7 इसका मान। आर का मान कितना है? आर का मान देखिए 3.5, तो 3.5 ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में 2 गुणा 3.5, एल का मान 12.5। ठीक है, ये मानों को देख के यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखिए, अगर इसको काटेंगे हम लोग ना, ठीक है, तो ये 7 एकम 7, 7 × 5 0.5 आएगा, मतलब 22 गुणा 0.5, दोनों गुणा कर देते हैं, कितना जाएगा? 7 प्लस 12.5। क्लियर? इन दोनों गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, कितना जाएगा? गुणा करने पे
11.0 हटा सकते हैं, हटा देते हैं, सिर्फ 11, ठीक है, गुणा दोनों जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 19.5, यानी 11 गुणा 19.5 ये आ रहा है, इसको गुणा कर देती है, ठीक है, दोनों गुणा कर देते हैं, कितना जाएगा 195 195 5 4 और ये आपका हो गया 1 2, कितना जा रहा है 214.5। देखिए, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और चूंकि सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे वर्ग, लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न जो दिया गया था प्रश्न क्रमांक 3, इसका हल इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है ना, समझ में आ चुका है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इस प्रकार से सेट हुआ है ना, ठीक है, इस प्रकार से सेट हुआ है, ये शंकु है और ये अर्धगोला है, ठीक है, इस पर ही सेट हुआ है और दोनों की त्रिज्याएं सेम बता रहा है। दोनों की त्रिज्याएं कितना है, देखिए, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एक खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौने के आकार का, एक मिनट, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ऊपर वाला भाग, ठीक है, उसी त्रिज्या का, मतलब सेम त्रिज्या का ना, ठीक है। और टोटल ऊंचाई कितने दिया हुआ है, ऊंचाई देखिए यहाँ पे टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है टोटल ऊंचाई। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, ये वाली ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है, ऊंचाई निकाल लेंगे। और इसके बाद हमारे पास ये भी मिल गया, त्रिज्या भी मिल गया, एल का मान चाहिए, क्योंकि एल का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये शंकुआकार है और शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये फार्मूला रखना पड़ेगा और इसमें एल की जरूरत पड़ेगी, एल का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल का मान निकालेंगे, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो एल का मान निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है ये वाला, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको निकाल लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हो सकती है आपको, करनी के बाहर कैसे निकालना है, तो इसके लिए वीडियो बनाया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से देख लेंगे, एक आध दो बार 2-4 सवालों को देख लेंगे तो क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको निकाल लेंगे, एल का मान भी निकल गया। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है कॉमन ले लीजिए, ठीक है, वैसे भी मान रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा उलझन ज़्यादा होती है, इसलिए कॉमन लेके इसके बाद मान रखिए, ठीक है। इसके मान रख के सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन है बड़ा आसान। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। क्या दिया हुआ है, भुजा ए का मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है, मतलब घन के आकार का एक ब्लॉक, मान लीजिए ये घन के आकार का ये एक घन के आकार का ब्लॉक है जिसकी भुजा ए का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या बता रहा है, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये
ये तो वैसे घनाभाकार है, ठीक है, घनाभाकार है। ठीक है, घन के आकार का मतलब ये इसके सभी फलक बराबर हों। ठीक है, ऐसा हमारे पास मान लीजिए ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला ऊपर से रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से एक अर्धगोला रखा हुआ है और उससे दोनों से निर्मित जो आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है शायद। देखिए तो हाँ, अधिकतम व्यास क्या होगा। अच्छा, व्यास भी पूछ रहा है, अधिकतम व्यास, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। मतलब ऊपर जो घनाकार ब्लॉक है और जो ऊपर में रखा हुआ है यहाँ पे जो अर्धगोला रखा हुआ है, दोनों को मिला के जो पृष्ठ बन रहा है, जो आकृति बन रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, इस ब्लॉक का तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 फलक है तो पूरे 6 फलक, लेकिन एक फलक को छोड़िए आप, 5 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और 5 फलक के क्षेत्रफल के साथ में कटोरी के ऊपर वाले हिस्से का, जैसे इस प्रकार से रखा हुआ है तो ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जिस पे रखा हुआ है, जिसको पैक कर दे रहा है, वो वृत्तीय भाग को पैक कर रहा है ना, तो वृत्तीय भाग को क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, और वृत्तीय भाग को यहाँ पर देखिए, वृत्तीय भाग को हटाने के बाद एक और आकृति देखिए, मान लीजिए इस वाले ऊपर वाले जो सतह है, ऊपर वाला जो फलक है, उसको मैं फिर पुनः बना रहा हूँ। मान लीजिए इस प्रकार से ऊपर में उभरा हुआ ऐसे रखा हुआ है अर्धगोला, तो ऊपर वाला हिस्सा मतलब अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है, और जिसको ढक ले रहा है भाई, इसको ढक लिया तो क्या बचा, ये कोना, ये कोना, ये कोना, इसका भी निकालना है, इस कोने का क्षेत्रफल निकालना है, और ऊपर वाले हिस्से का जो जो पार्ट दिख रहा है सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसको ढक लेगा, वृत्तीय भाग को ढक लेगा, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो घनाकार ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 6a² से। ठीक है, 6a² में से क्या करेंगे, जो अर्धगोला रखाएगा तो किसी एक पृष्ठ पर रखाएगा और उस पृष्ठ के वृत्तीय भाग को ढक लेता है, मतलब उसमें माइनस कर दीजिए जो ढका हुआ भाग πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वो वृत्तीय भाग को बना के उस पृष्ठ के वृत्तीय भाग को हटाना पड़ेगा क्योंकि उसको ढक रहा है, और ऊपर हिस्से का निकालना है, मतलब वक्री भाग को निकालना है, गोला का जो इधर वाला भाग अर्धगोले का है, मतलब अपने को 2πr² को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को कौन कौन सा भाग दिखेगा, ऐसे रखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा, बाकी 5 के 5 पूरे फलक दिखेंगे, ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला किनारे किनारे हिस्सा दिखेगा। ठीक है, तो उलझन न हो इसके लिए शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सीधा सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले भुजा ए का मान 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और हाँ इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए आप। क्या पूछा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ठोस का, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले वाले भाग का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे तो उसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या मतलब क्या, यहाँ से यहाँ मतलब 7 का आधा, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आधी हो जाएगी, मतलब जिस पे रखाएगा इसका पूरा मान दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है, तो अपने को त्रिज्या यहाँ से यहाँ निकालना है, आधा हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पांचों फलकों को निकाल लीजिए पहले, सॉरी 6 फलकों को, 6a², ये फार्मूला होगा, सिर्फ फार्मूलों को रखिए आप, मानों को मत रखिए अभी। ठीक है, 6a² हो गया। अब उसमें से जिस पृष्ठ पर अर्धगोला बैठेगा उस पृष्ठ के वृत्ताकार भाग को ढक लेगा, यानी आप उसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए, घटा दीजिए इसको, और उसको हटाने के बाद ऊपर एक सतह और दिखेगा, वो वक्री उभरा हुआ भाग जो कटोरी के जैसा दिखेगा, है ना, अर्धगोला जैसा। तो अर्धगोला का भी निकालना है क्योंकि वो दिख रहा है, तो अपने को
2πr² जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6a² इन दोनों को हटा दीजिए, 2πr² में से एक πr² घटा दीजिए, क्या आ जाएगा πr²। अब मान रखिए, इतना हल करने के बाद मान रख दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 6a², ए का मान कितना है, भुजा ए का मान 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर लिखिए, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 7/2 पूरे का स्क्वायर, 6 7 7 49, 22/7 और ये 7/2 को 2 बार लिखिए, ये कट जाएंगे, कितना जाएगा ये, इसका गुणा कर दीजिए, 6 नहीं है 54, 4 5 हाथ से 6 चौको 24, 25 26 28 29 29 प्लस 11 और 7 गुणा करिए, 11 फते 77/2 और ये 294 प्लस भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 0.5, 8 8 4 12, 9 3 12 13 3 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। जो आकृति बन रहा है, जो ठोस बन रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अधिकतम त्रिज्या की बात करें कि अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम त्रिज्या कितनी हो सकती है। अब यहाँ से यहाँ तक, अच्छा व्यास पूछा था, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, 7 से ज़्यादा कहाँ से होगा, क्योंकि इसका भुजा ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से आपको बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, भुजा से 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये घनाकार ब्लॉक है और इसके जस्ट ऊपर में रखा हुआ है एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोला जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पर पृष्ठ के, इस पृष्ठ के, ये पृष्ठ ये वाला है ना, समझिएगा, इस पृष्ठ पे रखा हुआ है, तो ये वृत्तीय भाग को ढक ले रहा है और ढका हुआ भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है अपने को, सिर्फ बाहर दिखता हुआ भाग को निकालना है। मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ऊपर से जो भाग होगा उसका निकालना है, मतलब अर्ध गोलाकार भाग का निकालना है, ठीक है। और बाकी 5 फलक है उनका निकालना है। तो सबसे पहले 6 फलक को लिख देते हैं, 6 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको लिख देंगे। उसमें से जिस एक फलक का 6 फलक में से 6 फलक के क्षेत्रफल में से एक फलक पर जो अर्धगोला रखा हुआ है, वृत्तीय भाग को ढक रहा है, उस वृत्तीय भाग के क्षेत्रफल को माइनस करना है, ठीक है। माइनस कर दिए और जो उभरा हुआ भाग होगा अर्धगोले का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, क्योंकि उसका भी तो निकालना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद इन दोनों को देखिए घट रहे हैं, घटा दीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा। मानों को रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 4 सवालों को देखा, किस प्रकार से सवाल थे और उनको डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से समझना है। डायग्राम समझ में आना चाहिए, कैसे प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है। अगर आप डायरेक्ट प्रश्न को देखिए और हल करना चालू करोगे, कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है, रटा हुआ कितना बनाओगे, ठीक है। इसलिए पहले डायग्राम को आप बनाइए, समझिए उसको भली भांति, क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार से आकृति है, कैसे ढांचे हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें निकालनी है अपने को, इसके बाद आप लोगों को आगे बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।